लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच उन्होंने राजस्थान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोगों की संपत्तियों को जब्त कर ज्यादा बच्चों वाले लोगों में बांट देगी। इसके बाद से ही इस पर सियासत हो रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है, यानी ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या होता है इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स। सैम पित्रोदा ने क्या कहा है? दरअसल पीएम मोदी के संपत्ति वाले बयान के बाद सैम पित्रोदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति वालों पर ही ये टैक्स लगता है, इससे कम संपत्ति वालों पर यह टैक्स नहीं लगता है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता है। बीजेपी ने बनाया सैम पित्रोदा के बयान का मुद्दा। सैम पित्रोदा के इस बयान के आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया। इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही चेताया था, अब कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा है। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कैसे लगता है अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स? अमेरिका में भी इनहेरिटेंस टैक्स पूरे देश में लागू नहीं है। ये टैक्स सिर्फ 6 राज्यों में लागू होता है। उनमें अमेरिका के आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में शामिल है। हालांकि आयोवा में 2025 तक इस टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। हर राज्य में टैक्स की दरें अलग अलग हैं। अमेरिका में कहां और कितना लगता है इनहेरिटेंस टैक्स? आयोवा में 1 से 4% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। यदि संपत्ति को किसी चैरिटी में दान की जाती है तो उस पर छूट के प्रावधान है। केंटकी, इस राज्य में मृतक से संबंध के आधार पर टैक्स लगता है। $1000 से ज्यादा की संपत्ति है तो उस पर 4% से 16% तक टैक्स लगाया जाता है। मैरीलैंड में $1000 से ज्यादा की संपत्ति है तो 10% टैक्स भरना होता है। यहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स के साथ साथ एसेट टैक्स यानी संपत्ति कर भी देना होता है। नेब्रास्का में मृतक से संबंध के आधार पर टैक्स की दर अलग अलग है। माता पिता, बच्चे, भाई बहन और दादा दादी को $1,00,000 से ज्यादा की संपत्ति पर 1% टैक्स चुकाना होता है। चाचा चाची, भतीजा भतीजी को $4000 से ज्यादा की संपत्ति पर 11% टैक्स भरना पड़ता है। न्यू जर्सी में 11% से 16% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। पेंसिल्वेनिया में भी टैक्स की दर अलग अलग है। $3500 से ज्यादा की संपत्ति पर सभी उत्तराधिकारियों को टैक्स देना पड़ता है। 4.5% से लेकर 15% तक टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में ये साफ है कि इनहेरिटेंस टैक्स छोटे लोगों पर नहीं लगने वाला है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किसी भी टैक्स को लागू करने की घोषणा की है। पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा पार्टी को सलाह देते हैं और उन सलाहों पर पार्टी को अमल करना है या नहीं ये पार्टी का नेतृत्व फैसला लेता है और उनके इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी इनहेरिटेंस टैक्स यानी संपत्ति टैक्स से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।